थैंक यू वेरी मच। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपके सारे नेता, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, जितना समूचा विपक्ष है, संसद के आखिरी दिन सड़क पर, विजय चौक पे सब यही बात, आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, आंदोलन होगा। मैंने इसलिए पूछा कि सिर्फ आम आदमी का ही आह्वान करते हैं कि आप लोग खुद भी जंतर मंतर पर जाके करते हैं प्रोटेस्ट? नहीं करते हैं मैम, सिर्फ आह्वान करते हैं। आपको देखना है, सुनिए, आई कैन पुट ऑन अ चार्टर फ्लाइट विजुअल राइट नाउ ऑफ धर्मेंद्र यादव जी एंड द होल यादव क्लैन कमिंग टू अटेंड द पार्लियामेंट, संसद का सत्र कवर करने के लिए। ऐसे प्रोटेस्ट करती है समाजवादी पार्टी। माई प्रॉब्लम इज नॉट दैट, वो आप देखिए और आपका वोटर देखे, वो नेता और वोटर के बीच में है। पर मैं ये कह रहा हूं, जो आपने पसमानदा मुसलमान का कैसा फायदा होगा, आपने सवाल पूछा था, वो जवाब प्रेम शुक्ला जी ने दिया। अब मुझे आपसे एक सवाल है कि जब आपकी पार्टी के माननीय सम्माननीय आजम खान जी महाकुंभ का आयोजन कर सकते हैं, एक मुसलमान होके सनातनियों के सबसे बड़े इवेंट का बहुत समाजवादी पार्टी के आधिकारिक रूप से बहुत कुशल, बहुत अच्छा इंतजाम कर सकते हैं, तो वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? नाहिद लारी खान जी और फिर जगदीश दादा आ रहा हूं। नाहिद जी, ठीक, अब फ्लोर इज योर्स। देखिए, आपने कई सवाल पूछे, मुझे प्लीज आप आराम से जवाब देने के। देखिए, सबसे पहले जो आप प्रोटेस्ट की बात करें, अब मैं मदद नहीं कर सकती अगर किसी की आंखों में रतौंधी दिखे ना। अभी तो कुछ दिन पहले संपूर्ण विपक्ष ने दिल्ली में तो प्रदर्शन किया था, अगर किसी की आंख में रतौंधी है तो इसका इलाज मेरे पास ही, डॉक्टर के पास जाए। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान का बता दिया उन्होंने कैसे मदद, अरे वो बता रहे एजुकेशन की पॉलिसी, तो मैंने तो खुद ही बताया, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खुले ही हुए हैं वक्फ की प्रॉपर्टी में, कम दरों में हर वर्ग के बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। अभी तो मैंने बताया यतीम खाने खुले हुए हैं, कम दरों यतीम खाने खुले अनाथ बच्चों के लिए, इनसे गरीब तो कोई नहीं होता। दूसरी बात आप कह रहे हैं इतनी प्रॉपर्टी, तो ये बताएं कि कौन सी प्रॉपर्टी का हिस्सा, अब फिर इंटरप्ट ना करिए। कोई नहीं कर रहा, बोलिए आप, बोलिए। अब देखिए, ये गलत बात मैम, आप बोलिए, ये गलत बात है। कौन सी प्रॉपर्टी का हिस्सा गरीब को दे दिया जाए? ये बताइए कि दरगाह हो गए, कब्रिस्तान हो गए, ईदगाह हो गए, मसाजिद हो गए, इसमें तो कुछ दे नहीं सकते। दूसरा वक्फ है, क्या है? वक्फ अलल औलाद, मैंने आपको बताया। अरे अब आप रिपीट कर रही हैं, यू आर रिपीटिंग योरसेल्फ, प्लीज डोंट रिपीट। आप मुझे बताओ ना, शॉपिंग मॉल में से तो दे सकते हो, कैसे शॉपिंग आर्केड में से तो दे सकते हो, अपार्टमेंट्स में से तो दे सकते हो। तो बीजेपी को शौक है शॉपिंग मॉल बनाने का, बीजेपी को शौक है। यहाँ लखनऊ में माननीय अखिलेश यादव जी ने हैंडक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए बड़ा एक अच्छा निर्माण किया था इकाना स्टेडियम के पास, उसको बदल कर अखिलेश यादव जी ने मेरे को बहुत कम दरों में, आज तक के उनके इतिहास के सबसे बड़े इंटरव्यू में लाइव बताया था कि वो जो स्टेडियम के पास वाली मॉल है वो अखिलेश यादव जी ने बनवाई है। अखिलेश यादव जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है मेरे पास। हैंडक्राफ्ट को बढ़ावा देने के लिए बनवाया था, उस मॉल में हैंडक्राफ्ट है, को बढ़ाने के लिए बनाया था। मैम, लखनऊ में आप रहती है, मैं नहीं रहता हूँ, प्लीज गो टू दैट मॉल, उस मॉल में जाके देखिए क्या वो हैंडक्राफ्ट है। अमेजिंग। आप कितना, आप मेरे को जो भी रतौंधी है बोल रही थी, देखिए मेरी आंख 10x10 नहीं है, 10x10 होती तो मैं पायलट बन जाता, लेकिन 9 या 8x10 होगी, चश्मा पहनने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मैं इतना देख लेता हूं कि लैंड क्रूजरों से आने वाले नेता और स्टेज पे चढ़ के एक दूसरे का हाथ पकड़ने वाले नेता, उसको आंदोलन नहीं कहते। आंदोलन किसको कहते हैं वो जरा समझिएगा। स्वर्गीय नेताजी के आंदोलन का किताबें पढ़ लीजिएगा अगर आपने देखे नहीं है तो। काफिले से आके, मैम, सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता लैंड क्रूजर में नहीं चलते, बहुत नेता लैंड क्रूजर में चलते हैं। लैंड क्रूजर देखिए, जगदीश जी के पास तो पता है, जगदीश जी तो वाड्रा जी के बहुत क्लोज हैं। जगदीश जी, लैंड क्रूजर में क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेता चलते हैं? नहीं, बहुत पार्टियों के नेता चलते हैं। तो लैंड क्रूजरों से उतर के हाथ पकड़ने वालों को आंदोलन नहीं कहते हैं। जनता से आह्वान कर रहा है विपक्ष कि आंदोलन करो, आंदोलन करो, और खुद चार्टरों में चल रहा है।
जी ऐश्वर्या भाई, जी जगदीश जी, एक तो रॉबर्ट वाड्रा कोई आम आदमी नहीं है, बहुत बढ़िया आदमी है, बहुत ईमानदार आदमी है और ईमानदार से अपने बच्चों को पाल रहा है। नंबर, मैं उनका चेला, उनका शिष्य हूँ। लोग तरसते उनका चेला बनने के लिए, इस बात को समझ लिए। मीडिया के लोग भी लाइन में लगे देखे थे, मैंने समय था। और दूसरा, मेरी आपसे शिकायत है कि आपका टीवी, आपका प्रोग्राम, आपका चैनल 40 मिनट में आप 20 मिनट आप बोले, 10 मिनट सत्ता पक्ष को दे दिया। जनता भी नहीं दे रही आपको टाइम ना दादा, आपकी नाराजगी जायज है, आपकी नाराजगी जायज है, देना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन जनता टाइम देगी उस दिन मैं भी दूंगा। दादा बोलिए। अगर जनता टाइम देखिए, जनता तो टाइम दे रही है और जनता टाइम ना देगा, हालात देख ले कैसे। लड़ाई तो राहुल गांधी लड़ेगा ना जनता की, वो तो जनता के बीच में। अभी हमारे प्रेम शुक्ला जी भाई बैठे थे, इनको आजकल इनके नेताओं को सभी को मुसलमानों पर प्यार आ गया है। ये वही तो लोग हैं जो एक टिकट नहीं देते, सम्मान नहीं देते, आज ये पढ़ाना चाहते हैं। मैं तो एक ही बात पूछता हूँ, हमारे जो हिंदू बच्चे, जो हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो बेचारे दर बदर भटक रहे हैं, पहले तो कहते थे कि हमारे यहाँ लड़की बोझ होती है, आज हमारा यहाँ घर में परिवार में पढ़ा लिखा लड़का बोझ हो गया है। समझिए देश को कहां ले गए हैं। अब बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, इनको मुसलमान भाई यादव की यहाँ सताने लगी है। कहीं ना कहीं दो मुंह के सांप हैं, इनको सत्ता के लिए आगे भी जाना है और पीछे भी जाना है। सही में अगर भारत के लिए काम करते, भारत के लोगों के लिए काम करते, तो देश का हाल बद से बदतर नहीं होता। ऐश्वर्या भाई, आप समझते हो मैं क्या बोल रहा हूं और कहां बोल रहा हूं। आज जिन्हीं के दोस्त, इन्हीं के अफसर मिलते हैं ना, तो रो रहे हैं। हम तो कह लेते हैं इनके नेताओं में हिम्मत भी नहीं है विरोध करने का, वो डरे बैठे, उनका भी हालत बद से बदतर कर दिया। एक चपरासी नहीं लगवा सकते ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन का जो सिलसिला चला है, कहना कहीं अडानी की नजर पड़ गई। मैंने आज अडानी आ गया, ये मैं वेट कर रहा था कि भाई अडानी अंबानी नहीं आए ना पड़ जाए। प्रेम शुक्ला जी, मैं बता रहा हूं, कांग्रेस का आखिरी बार आप वक्फ बोर्ड की जमीन अडानी को देंगे। जानिए, आप वक्फ बोर्ड की जमीन अडानी को देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है। पूछता है भारत, क्यों प्रेम शुक्ला, क्यों आप अडानी के पास कमी नहीं है, अडानी के पास ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तक जमीन है, आप क्यों वक्फ बोर्ड की जमीन अडानी को देना चाहते हैं? 420 की अभियुक्त जो है सोनिया गांधी है। सारी जमीन ढूंढो कहां। ओके, मैंने आपका सवाल पूछ लिया, जगदीश जी जवाब ले रहा हूं। राहुल गांधी फाइनल आंसर। नेशनल हेराल्ड की जमीन जो है कब्जा करने का अगर आपराधिक षड्यंत्र किसी ने रचा, तो श्रीमती सोनिया गांधी और श्रीमान राहुल गांधी हैं। का गरीब किसानों की जमीन कब्जा करने का कुकर्म अगर किसी ने किया, तो रॉबर्ट वाड्रा है, श्रीमती प्रियंका वाड्रा हैं, जिन्होंने जो सारे नियमों को तोड़कर हिमाचल में जो है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट करते हुए बंगलो बनाया। तो और आर्ट फैट का स्मगलिंग करने का आरोप जो है सुब्रमण्यम स्वामी ने श्रीमती सोनिया गांधी पर लगाया। स्मगलर ये, 420 ये, भ्रष्टाचारी ए, और ये दूसरों को बोलते हैं। गजब है भाई इनका साहस, ये दुस्साहस है, साहस नहीं है। लेकिन प्रेम जी, कांग्रेस ये वाला वार जो अभी जगदीश जी ने आखिरी में हल्का सा दिया है, इसको सड़कों पे उतारेगी कि आप वक्फ बोर्ड की जमीन अडानी को देना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का वार है। और बंगला सिर्फ एक हिमाचल में नहीं है, एक बंगला में मसूरी से ऊपर एक बहुत सुंदर जगह है लैंडोर, वहां भी कंटोनमेंट एरिया में सारे नियम तोड़ के एक और बहुत बड़ा बंगला बना था। प्रेम शुक्ला जी, पता कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच।